अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर और आज हमारा जो यूनिट नंबर 5 है डैफोडिल, यानी उर्दू में इसको आबी नरगिस बोलते हैं, वो शुरू करने को है। सो बेटा आज हम इस पोएम की ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे और इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको जानेंगे। सो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले चंद हदायत। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि इनसे पिछले लेक्चर्स को भी ज़रूर एक नज़र देखें, क्योंकि एक एक लेसन और एक एक पैराग्राफ आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से एग्जामिनर कहीं से भी आपको एक पैराग्राफ जो है वो ट्रांसलेशन में दे सकता है। सो हर पैराग्राफ को आप दिल लगा कर देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। सो देखें ये यूनिट नंबर 5 डैफोडिल, इसके 2 स्टैंजा की ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने लिखी है। इसके साथ स्टैंजा 1 के ये कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मीनिंग है, और ये स्टैंजा 2 के कुछ मीनिंग है। सो सबसे पहले देखिए स्टैंजा 1 के जो मुश्किल अल्फाज है। वंडर, यानी वंडर का मतलब घूमना, आवारागर्दी करना, फ्लोट तैरना, वेल वादी, क्राउड भीड़, होस्ट झुंड। झुंड से मुराद मुख्तलिफ चीजों का या मुख्तलिफ फूलों का ग्रोह। बीनीथ नीचे, फ्लटर फड़फड़ाना। अब ये स्टैंजा 1 है और इसके मीनिंग आप बुक के ऊपर लिखें और स्टैंजा 1 की हम ट्रांसलेशन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी मैं उस बादल की तरह तन्हा आवारा घूम रहा था। आई वॉन्डर, वॉन्डर मतलब आवारा घूमना, घूमना फिरना, सैर करना। लोनली तन्हा, एज अ क्लाउड मतलब बादल की तरह, मैं उस बादल की तरह तन्हा आवारा घूम रहा था। That floats on high over vales and hills, जो वादियों, वेल्स वादियों और हिल्स पहाड़ों के ऊपर, और लिखा हुआ है शॉर्टकट में ओवर को और कहते हैं, ऊपर तैरता है। फ्लोट्स मतलब तैरता है। When all at once I saw a crowd, जब मैंने अचानक एक झुंड देखा। होस्ट, होस्ट देखे ना, यहां पर भी आपको बताया गया होस्ट का होस्ट से मुराद झुंड। जब मैंने फूलों का एक झुंड देखा। Beside the lake, यानी झील के किनारे। Beneath the trees, दरख्तों के नीचे। Fluttering and dancing in the breeze, हवा में लहलहाते हुए और रक्स करते हुए। रक्स से मुराद डांस करते हुए। यानी यहां पर इस पोएम के अंदर जो शायर है, मैं आपको इसका थीम बताता हूं कि शायर है जो कि एक देहात की तरफ गया है और वहां पर उसने एक जगह पर मुख्तलिफ तरह के फूल जो थे एक जगह पर उगे हुए थे, सो उनका नजारा कर रहा है और उनकी तस्वीर कशी जो उसने अपने इन अल्फाज में की है। सो पैराग्राफ स्टैंजा 1 के तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन। इसी के साथ स्टैंजा 2 जो है इसके कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे ट्विंकल है। सो ट्विंकल का मतलब चमक। मिल्की वे, कहकशां। अब कहकशां क्या है? स्टारी स्काई, सितारों से भरा हुआ आसमान। स्टारी स्काई। स्ट्रेच फैलाना। बे खलीज, खलीज और इसका सिनोनिम्स होगा बीच, यानी लेक का किनारा। ग्लैंस नजर डालना। टॉसिंग घूमना। स्प्राइटली खुशी से। सो अब हम इसका स्टैंजा 2 देखते हैं। स्टैंजा 2 की जो ट्रांसलेशन है वो क्या है। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार। कंटिन्यूज मीन लगातार उन सितारों की जो चमकते हों।
एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां में टिमटिमाते हूं, और स्टारी स्काई के ऊपर जो टिमटिमाते हों, सितारों के बारे में बात कर रहा है। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ना खत्म होने वाली कितार में फैले हुए थे। मतलब दे स्ट्रेच्ड मतलब फैले हुए थे, कहां पर? इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाली, वो एक ना खत्म होने वाली कितार में फैले हुए थे, मतलब लंबी कितार उनकी लगी हुई थी उन डैफोडिल्स की। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, अब बे देखें, यहां पर भी हमने सीखा बे का मतलब खलीज यानी बीच, जो बीच के किनारे पर एक ना खत्म होने वाली कितार में फैले हुए थे। कहां पर? झील के किनारे के साथ साथ। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, ग्लैंस मतलब एक ही नजर में, 10,000 मैंने एक ही निगाह में देखे। यानी इन डैफोडिल्स की बात शायद यहां पे कर रहा है कि एक ही नजर में मैंने 10,000 के करीब लगभग उन डैफोडिल्स को देख लिया। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, खुशी से नाचते हुए और सरों को हिलाते हुए। यानी मैंने एक ही नजर के अंदर तकरीबन 10,000 की तादाद में उन फूलों को देखा जो खुशी से नाच रहे थे और अपने सरों को हिला रहे थे। सो बेटा यहां पर स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2 की जो ट्रांसलेशन थी अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइंस, और ये मैंने बा मुहावरा तर्जमा आपके सामने लिखा है। इन लाइंस को आपने कोशिश करनी है सीखने की और इस ट्रांसलेशन को समझने की, क्योंकि अगर आप इस ट्रांसलेशन को समझकर इस पॉइंट की समरी याद करेंगे सो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सो इसी के साथ हम स्टेंजा 3 और स्टेंजा 4 देखते हैं। स्टेंजा नंबर 3 और स्टेंजा नंबर 4 की ट्रांसलेशन ये आपके सामने है, और स्टेंजा नंबर 3 के कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मतलब। स्प्राइटली खुशी से, स्पार्कल चमकना, गे खुश या जिंदा दिल, जोकेंट मसरूर और खुश, गेज गौर से देखना या टकटकी लगाकर देखना। सो स्टेंजा नंबर 3 की ट्रांसलेशन करते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, यानी उनके साथ लहरें भी नाच रही थी लेकिन वो, देखिए लिखा है द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, यानी उनके साथ लहरें भी नाच रही थी, बट दे लेकिन वो, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन वो खुशी से चमकती लहरों पर सबकत ले गए। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर बगैर खुश हुए, गे मतलब खुश, ये देखें ना यहां पर हमने लिखा गे, खुश हुए ना रह सका। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, के खुश हुए बगैर ना रह सका। इन सच अ जोकंड कंपनी, इस तरह के खुशगवार माहौल में, जोकंड मतलब देखें यहां पर क्या लिखा हमने, मसरूर या खुशगवार माहौल में शायर भी बगैर खुश हुए ना रह सका। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं गौर से देखता रहा या मैं टकटकी लगाकर देखता रहा और देखता ही रहा लेकिन कुछ ज्यादा ना सोचा। एंड लिटिल थॉट, और कुछ ज्यादा ना सोचा। What wealth the show to me had brought, कि ये मंजर मेरे लिए किस कदर खुशी की दौलत लाया था। यानी what wealth the show to me had brought, यानी ये मंजर जब शायर ने उन तमाम डैफोडिल्स को एक जगह पर देखा है तो शायर को बहुत ज्यादा खुशी हुई है, और वो ये कह रहा है कि ये मंजर मेरे लिए किस कदर खुशी की दौलत लाया है।
सो इसी के साथ स्टैंजा 3 कंप्लीट हुआ। सो स्टैंजा 4 जो इसका लास्ट है इस पोएम का डैफोडिल का, उसके कुछ मुश्किल अल्फाज जैसे कि ऑफ्ट लिख है, ऑफ्ट ऑफन की बेटा शॉर्ट फॉर्म है और इसका मतलब है अक्सर। कोच यानी सोफा, कोच सोफा। वेकेंट खाली यानी एम्प्टी। पेंसिव गमगीन या उदास। इनवर्ड आईज यानी बातनी आंखें, अंदर की आंखें, अंदर से किसी को परखना, देखना या तस्वर करना। ब्लिस नेहमत और खुशी भी इसको कहते हैं। सोलिट्यूड तन्हाई। सो इसकी ट्रांसलेशन देखें। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई यानी अक्सर जब मैं आराम के लिए लेटता हूं, या कोच का वर्ड आया, या आप यहां लिख सकते हैं कि जब भी मैं अपने बिस्तर पर या अपने सोफे पर आराम से लेटता हूं। इन वेकेंड और इन पेंसिव मूड, कभी फुर्सत में या गमगीन हालत में। देखें ना, पेंसिव मतलब गमगीन हालत में, और वेकेंड मीन यानी अगर मेरा दिमाग खाली होता है या मैं कभी फुर्सत में होता हूं या गमगीन हालत में होता हूं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आईज, उनकी चमक, फ्लैश। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आईज, उनकी चमक मेरी बातनी आंखों पर पड़ती है। ये फूलों की बात कर रहे हैं, डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं शायद यहां पर, कि उनकी चमक मेरी बातनी, मेरे अंदर, मेरे तस्वर में आ जाती है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी जो तन्हाई के लिए मेरे लिए एक नेहमत बन चुकी है। कि अगर जब भी मैं कभी तन्हा होता हूं तो वो सेम साइट, वो सेम उन फूलों की चमक मेरी बातनी तस्वर में आ जाती है और मुझे खुश कर देती है। एंड देन माई हार्ट्स विद प्लेजर फिल, और फिर मेरा दिल खुशी से भरपूर हो जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उन आबी नरगिस के फूलों के साथ नाचने लगता है। यानी जब कभी भी मैं गमगीन होता हूं, परेशान होता हूं, तो वो सारा सेम साइट, सेम नजारा, मंजर जो मैंने फूलों को देखा, इन आबी नरगिस के फूलों को देखा एक झील के किनारे, तो जब कभी भी मैं परेशानी की हालत में होता हूं, उदास होता हूं या कभी फुर्सत में होता हूं, तो वो सेम साइट जो है वो मेरी आंखों के आगे आ जाता है, मेरे दिल में, मेरे तस्वर में आ जाता है, और मेरी तमाम तरह की जो गमगीन या उदासी होती है, गम होता है, उसको फरामोश मैं कर बैठता हूं। सो बेटा डैफोडिल पॉइंट्स की यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वो खत्म हुई। इसकी पेपर में ट्रांसलेशन तो नहीं दी जाती, लेकिन जस्ट मेरा टारगेट जो है वो आपको उर्दू की ट्रांसलेशन करवाने का है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू ट्रांसलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बकाया इनके आप आंसर क्वेश्चंस और इसकी जो समरी है उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि पेपर में जो डैफोडिल है इसकी समरी अक्सर देखी जाती है। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।